एसोसिएशन से हाथ मिला लिया है। बदकिस्मती से हमें सिल्वर फैंग को भी निकालना होगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें किंग की तो जरूरत होगी ना? हाँ बिल्कुल, किंग तो हमारा एक अहम फाइटर है। बहुत जल्दी हमें बेस का पता लगने वाला है। आप सभी को ये खबर दे देना। तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबोर्ग को इस ऑपरेशन से बाहर कर रहे हो? हाँ, और उनकी जगह मैं क्लास ए और सी से काबिल हीरोज को ले रहा हूँ, और वो लोग क्लास एस को सपोर्ट करेंगे। वो इतने काबिल तो नहीं है, पर कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। अगर एस क्लास को उनका थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ये मत सोचो कि वो कोई फालतू हीरोज है। इस ऑपरेशन में उनकी जान जा सकती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हर एक वहाँ से जिंदा वापस आए, और ये रिस्क उन्होंने ही स्वीकार किया है जब उन्होंने प्रो हीरो बनने का फैसला किया। ये एक हॉस्टेज की जिंदगी का सवाल है, और इसमें कुछ जाने तो जाएंगी ही। सेकंड गर्ल, क्या तुमने इससे जुड़े अंजामों के बारे में भी सोचा? अगर हमने इंजरी या मौत की वजह से कई सारे हीरोज खो दिए तो हीरोज की कमी हो जाएगी। सिच, मुझे याद है कि तुम भी अर्थ डूम प्रोफेसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मेंबर थे, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तुम बस यही चाहते हो कि हम बुरे से बुरे हालातों के लिए भी पूरी तरह तैयार रहे, है ना? मगर इस मामले में मेरी सोच जरा अलग है। मॉन्स्टर एसोसिएशन ही वो है जिसके लिए अर्थ डूम प्रोफेसी ने हमें आगाह किया था। अगर उन्हें रोका नहीं तो वो पक्का मानवता का विनाश कर देंगे। अगर ऐसा है तो ये हीरो एसोसिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। अगर हम इससे पार हो गए तो फिर हमें कभी उस मनहूस भविष्यवाणी के डर में जीने की जरूरत नहीं होगी। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, मैं इस हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन का टीम लीडर हूँ। और हाँ, एक और बात, मेरे पीठ पीछे सिल्वर फैंग या बाकियों को कांटेक्ट मत करना। ये तैयार है। कुसेनो, क्या मुझे जरा चाय दे सकते हो? ओए, तुम डॉक्टर से ये सब काम करने के लिए नहीं कह सकती हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर कुसेनो, अगली बार अपने साथ अच्छा मीट भी ले आओगे? अरे, ऐसी फालतू रिक्वेस्ट करना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। तुम्हें आराम करना चाहिए जेनोस। हाँ, वैसे इतने सारे लोगों के बीच आराम करना मुश्किल है, तो खाना खाने के बाद अपने घर चले जाना, और क्या। और किंग, तुम भी। अरे, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो? ओए, यहाँ पर मत सो। हेलो, ओ भाई साहब, ये तो मर गया। एक घुसपैठिया पैसेज A8 में। ये मशीन नहीं, जिंदा चीज है। कोई मॉन्स्टर जो हमें ज्वाइन करना चाहता है, या हीरो एसोसिएशन से आया कोई जासूस? नहीं, वो अकेले ऐसे नहीं आएगा। इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करेगा। आखिर जंग होने वाली है तो मुझे इसकी पहचान पता करनी ही होगी। सुनो, यहाँ फिर से कुछ आया है, जाकर उनका स्वागत करो। अगर कोई मॉन्स्टर है तो उसे यहाँ ले आना। उसके अलावा कोई और हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। सुनो, चलो अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। उठो। अरे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम मीट के लिए लड़ते लड़ते यहीं बेहोश हो गए थे। मुझे तो लगा कि तुम मर गए। बाकी सब कहाँ पर हैं? डिनर के बाद मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया था, और जेनोस रिपेयर हो रहा है। अच्छा, यानी यहाँ रुकने वाला मैं अकेला था। मुझे माफ करना साइतामा। नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब जाओ, और जाते वक्त डंपर में कचरा डाल देना। वो तुम्हें रेजिडेंशियल एरिया में मिलेगा, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। आज वो प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा कर रहे हैं।
वैसे बहुत ही अच्छी नींद आई। ये सुबह कितनी शांत और ताजा है, ना लोगों की ना गाड़ियों की आवाजें हैं। गोस्ट टाउन। कहते हैं बार बार मॉन्स्टर्स के आने की वजह से लोग यहाँ से चले गए, पर अब तक मेरा सामना किसी मॉन्स्टर से नहीं हुआ। हो सकता है साइतामा के यहाँ रहने की वजह से सच में यहाँ से मॉन्स्टर चले गए। कहते हैं अगर चूहों से भरे घर में एक बिल्ली ले आओ तो चूहे पूरी तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी चूहे बस किसी कोने में छुपे हुए होते हैं। हो सकता है मॉन्स्टर्स ने जमीन के नीचे अपना डेरा बना लिया हो। उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे क्या तुम भी फेंस की दूसरी तरफ से यहाँ क्यों आए हो? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम होगा। चलो कचरा फेंक दिया। कैप्टन टोंगारा ने मुझसे कहा था कि वो हर 2 घंटे के अंदर मुझे कॉल करेगा। पूरी रात बीत गई है पर उस यूनिट से कोई खबर नहीं आई है। मैंने सबसे बेस्ट टीम को इकट्ठा किया और उन्हें सबसे बढ़िया हथियार दिए थे। क्या ऑपरेशन फेल हो गया? वो सब मारे गए? क्या सच में उन्हें आसानी से हराया जा सकता है? अगर हीरोज वहां गए भी तो क्या उनका भी वही हश्र नहीं होगा? मिस्टर नारिंकी, लगता है आप रात भर सोई नहीं। आप कुछ देर ब्रेक रूम में सो क्यों नहीं जाते? कैसे सोऊं सेकंड गर्ल? मुझे लगता है शायद मेरी एलीट टीम को मार दिया गया है। ये सब सोचकर मेरा मन काफी घबरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी पूरी तरह सफाया हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे कहा है हम आपके बेटे को बचाकर जरूर वापस लाएंगे। हीरो एसोसिएशन पर प्लीज भरोसा रखिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जीत सकते हैं? एक एस क्लास हीरो होने के बावजूद मेटल बैट को हरा दिया गया। मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है। तुम बस दिखावा कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को सही सलामत वापस लाने की तुम ही एक इकलौती उम्मीद हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बस अपने वगानमा को जिंदा और सही सलामत देखना है। मैं अपने बेटे के लिए अपना सारा पैसा और पूरी दौलत भी हीरो एसोसिएशन के नाम कर सकता हूँ। जरूरत नहीं। कौन बोला? सिर्फ कमजोर लोग ही पैसों के लालच के सामने झुक जाते हैं, और ऐसे लोग मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग में किसी काम के नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। जंग के मैदान में बुराई का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तुम यही कहना चाहते हो ना फ्लैश? तुम गलत हो। हिम्मत दूसरे नंबर पर है। सबसे जरूरी है तुम्हारी ताकत, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बच्चे की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए हमें टीम की तरह काम करना होगा। अगर सिर्फ उनका खात्मा करना होता तो मैंने पहले ही अपने लोगों के साथ हमला कर दिया होता। इस टीम के साथ मॉन्स्टर्स के अड्डों पर हमला करना काफी आसान है, जो मुझे पसंद है। मैं तो कब से एक ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस करने का इंतजार कर रहा था। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ उस बच्चे और अपने साथियों को वापस लाने के लिए। इस हाथ से पुणे स्वेटर की कसम खा के कहता हूँ। मैंने उनके बेस का पता लगा लिया है। बस अब किंग और बैकअप टीम की जरूरत है। हम दोपहर में निकलेंगे। बच्चे को बचाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा देंगे। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। जब तक आप जागेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत हुआ। मिस्टर नारिंकी हीरो एसोसिएशन के टॉप एडवाइजर हैं। क्लास एस हीरोज को एक छोटी स्ट्रैटेजी मीटिंग करनी है ना, तो चलो चलते हैं। मैं जाकर कुछ देर सो जाता हूँ। अब सब तुम्हें संभालना होगा सेकंड गर्ल। मुझ पर भरोसा रखिए। मैं तुम सभी को घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा। वहाँ के लिए हमारे पास कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, तो हम अलग अलग होकर एक साथ अंदर जाएंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूँ। हमने सबको इकट्ठा किया है, पर हम अलग अलग लड़ाई करेंगे। मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। एक ग्रुप में सबके मारे जाने का खतरा है। तुम्हारी पोजीशन ट्रैक करने के लिए मैंने सबको एक ट्रांसमीटर दिया है। हमारे लिए सबसे जरूरी है हॉस्टेज की सुरक्षा, तो हमें एक छोटी जंग लड़नी होगी। हम में से कोई एक भी हॉस्टेज तक पहुंच गया तो काफी होगा। बैकअप टीम जमीन के ऊपर इंतजार करेगी। अगर कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है तो टीम उसे खत्म कर देगी। जैसे वैक-ए-मॉल गेम होता है। हम किसी भी हाल में मॉन्स्टर्स को रेजिडेंशियल इलाके में जाने नहीं दे सकते। जहाँ तक बैकअप मेंबर्स की बात है, उसके लिए हमने हर मौजूद काबिल फाइटर को रिक्रूट किया है। वो सभी थ्रेट लेवल टाइगर तक के मॉन्स्टर से आसानी से निपट पाएंगे। ये मत कहना कि तुमने ब्लिजर्ड को बुलाया है। ओह हाँ, मैंने उसे यहाँ आने को कहा है। हेलिश ब्लिजर्ड काफी वैल्यूएबल एसेट है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। बिल्कुल नहीं। मेरी बहन को इस खतरे में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे इस जंग में शामिल किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
मेरा यहाँ अकेले होना ही काफी है, समझ गए? लेकिन तो क्या सोचा है? मैं समझ गया। मैं उसे यहाँ आने से मना कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ तारियो चाहिए। चलो। क्या? सिर्फ इसे क्यों यहाँ से आजाद कर रहे हो? ये सही नहीं है। क्या कहा? आजाद? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ कमरे में आ रहा है ताकि हम दोनों एक साथ खेल सके। सुन लिया। तो क्या इसका मतलब हीरोज आ चुके हैं? पर हमें अब तक लड़ने का कोई सिग्नल नहीं मिला है। गिरो के मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही घुसपैठिया आया था। शायद वो हीरो एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। जरा देखो तो सही, ये तो मुझे इंसान लग ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो घुसपैठिया कोई मॉन्स्टर है। हाँ, हो सकता है किंग द रिपर जैसा कोई खूंखार और गुस्से वाला मॉन्स्टर हो। बाहर ऐसे कई मॉन्स्टर हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन से नफरत करते हैं। एस क्लास हीरोज से जंग से पहले अगर यहाँ कोई तमाशा हो गया तो मजा नहीं आएगा। जो भी हो उनका खात्मा करना होगा। वैसे ये किंग द रिपर है कहाँ? ये खून चूसने वाले संकी का यहाँ होना सही रहेगा। अगर वो यहाँ नहीं है तो उस बच्चे के साथ होगा जिसे कल लाया था। हो सकता है कि वो खुद को और रोक ना पाया हो। बस करो, मत करो, कोई तो मुझे बचाओ। कितने प्यारे लग रहे हो गोलू बोलू। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे उन लोगों की इस बड़ी जंग से कोई मतलब नहीं है। मुझे सच में ऐसी दुनिया नहीं।